अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो सेम जैसे पहले नोमेनक्लेचर ही करते आ रहे हैं हम। तो आज है नोमेनक्लेचर। आज नोमेनक्लेचर है अल्कीन का। हमने अल्कीन का नोमेनक्लेचर देखना है कि एल्कीन के जो स्ट्रक्चर हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, कैसे नाम दिया जाता है। द सेम मैनर जैसा कि हमने अल्केन की बात की थी, तो जो फर्स्ट हमारा रूल होगा वो यही होगा कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे आपकी ये सिचुएशन है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास दो तरीके का आ रहे हैं, अब दो चीज़ें आ गई यहाँ। तो आप ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर लो, या फिर आप दिस वन ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर लो। तो अगर हम इसमें कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 5 और 6 बनते हैं। अब देखो ये तो फर्क आ गया, इसमें 7 है और इसमें 6 है नीचे। तो हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये वाली सिलेक्ट करेंगे या ये वाली सिलेक्ट करेंगे? आपके लिहाज से कौन सी करनी चाहिए? जिसमें ज़्यादा जिसमें ज़्यादा है 7 वाली आपके लिहाज से करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ये वाली सिलेक्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी आ जाती है। हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी की वजह से हम जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे वो ये स्ट्रेट चेन वाली करेंगे। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वही रूल कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट करीब है, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से करीब है तो नंबरिंग यहाँ से होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब आप इसको नाम बस जो चेन के साथ चीज़ें लगी हैं उसके अकॉर्डिंग नाम दे ही जाओगे। ये क्या चीज़ है, ये तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये 3 प्रोपाइल है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर, यहाँ से सेकंड नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे 2। ठीक है, और आगे हमारे पास आ जाएगा हेक्सीन। अब ये हेक्सेन नहीं है, हेक्सीन है। हेक्सीन होने की वजह ये है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो उसको आप इन लगा देते हो। अल्केन का जो ANE है, अल्केन में ऐसे होता है, इसका ये ANE हटा के आप इसको ENE कर देते हो। तो अगर आपका इथेन होगा तो वो बन जाएगा इथीन। ठीक है, तो इसी तरह हेक्सेन होगा उसका बन जाएगा हेक्सीन। क्लियर है? अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर आपकी को कन्फ्यूजन हो, आपको कन्फ्यूजन हो कि मैं प्रायोरिटी कहाँ से दूँ। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर आपका एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब प्रायोरिटी किसको देनी है, ये कन्फ्यूजन है, क्या इसको प्रायोरिटी दें या इसको प्रायोरिटी दें? इसको प्रायोरिटी दें तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, अगर इसको प्रायोरिटी दें तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अब हम क्या कैसे करें, क्या करें? अब ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको पहले कहा कि जो डबल बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो दैट्स मीन कि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है बनिस्बत आपके ये सब्स्टिट्यूएंट की। ठीक है? तो ये अब हमारे पास जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएगा, ऊपर अगर हम साथ देखें, 5 मिथाइल। और आपके पास अल्कीन का डबल बॉन्ड किधर लगा है? 2 पे लगा है सर, ये 2 6 ही है तो हेक्सीन हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम। अब अब नेक्स्ट हमारे पास क्या फ़ेज़ है, हमारे पास ये चीज़ है कि जी अगर मिसाल के तौर पे 2 आ जाते हैं, 2 डबल बॉन्ड हो जाते हैं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। अब आप कहाँ से दोगे? अब दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है, तो अब कोई इशू नहीं है। अगर अल्टरनेटिव किसी और जगह पर आ जाते तो फिर हम चलो वो भी देखते हैं। अब ये क्योंकि एक ही जगह पर हैं तो फिर इस वजह से नंबरिंग कहीं से भी देख सकते हैं, 2 3 4 5।
तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 कितने पेंटा डाइइन, पेंटडाइइन। ठीक है, पेंटाडाइइन हो जाएगा ये। सही है, क्लियर है। अच्छा, अगर आप अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट भी वहां पर लगा हो जहां पर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अब ये 2 नंबर पर ही आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और 2 नंबर पर ही आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अब हम क्या करेंगे। अब वही सेम जो तरीक़ेकार है, हम बस इसको नेमिंग देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल 2। यही हमारे पास 5 नंबर पे भी है, सॉरी हमने गलत कर दिया, 2,5,5। अच्छा, क्योंकि 5 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो हम उसे 2 दफ़ा 5 पे लिखेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 और 3, 3 हो गए। तो ये जगह 2,5,5 ट्राई मिथाइल। आगे 2 नंबर पे है हमारे पास अल्कीन लगा हुआ, तो ये 2 हेक्सीन हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मन क्लेचर ऑफ अल्काइन। अब हमने देखना है कि अल्काइन को कैसे नाम देते हैं। तो अल्काइन के लिए आपको क्या चाहिए, अल्काइन के लिए क्या चीज़ है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन पहले सिलेक्ट करेंगे। तो आपके पास जो भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन अवेलेबल है, मिसाल के तौर पे हम डायरेक्ट यही एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप लग जाता है। अब हम प्योरिटी किसको देंगे, ज़ाहिर सी बात है हमने ट्रिपल बॉन्ड की प्योरिटी ज़्यादा होगी बनिस्बत आपके मिथाइल ग्रुप के, तो आपकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप इसे वही नाम दोगे। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा मिथाइल का, 5 मिथाइल 5 मिथाइल। अब आपका 1 नंबर पर अल्काइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 हेक्साइन। अब बन जाएगा हेक्साइन बन जाएगा ये। ठीक है, जैसे आप अल्केन होता है आपके पास, तो अल्केन का अब ए एन ई हटा के अल्काइन बन जाएगा। क्लियर है। अगर आपके पास उसी तरह अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आ जाता है, ओ सॉरी ज़्यादा ही बना दिए मोह ने। अगर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आ जाता है आपके इस केस के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है दोनों सेम जगह पर हैं, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लो, वहाँ से स्टार्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बन जाएगा 1,5। अब 2 हैं, तो ये बन जाएगा हेक्साडाइयाइन्स, ये बन जाएगी। ठीक है। अब एक गौर तलब बात है, ज़रा गौर से देखो, वो ये है कि ऊपर वाली सिचुएशन के अंदर ये हेक्साइन है, ये हेक्सायाइन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ इधर देखो, ये हेक्सायाइन नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। ये क्या है, ये हेक्साइन है बस। लेकिन जब आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं, जैसे इस केस के अंदर 2 फंक्शन ग्रुप हैं, तो इस वजह से आप इसको हेक्सा पूरा लिखते हो और फिर डाइयाइन पूरा लिखते हो। ठीक है, ये एक पॉइंट ज़रा चेन में रखना कि वहाँ पर आपका हेक्सायाइन नहीं है बल्कि हेक्साइन है, लेकिन यहाँ पर हेक्सा डाइयाइन है। अच्छा, नेक्स्ट वाला ना बड़ा एक मज़े का पॉइंट है, वो ये है, वो कहता है जी अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह पर आ जाएँ तो फिर क्या करेंगे आप? वो कहता है कि अगर डबल बॉन्ड और आपके पास ऐसे आ जाए, अब आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे या फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे? आप क्या करोगे? तो वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करीब पड़ रहा हो, वहाँ से स्टार्ट कर लो। तो करीब कौन-सा पड़ रहा है हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बन बन जाएगा 1, सॉरी 3 को पहले लेंगे। अब ज़रा गौर से देखना इसको नाम कैसे दिए है। 3 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, तो ये 3
पेंटेन बनेगा। अब ये रूल है कि जब सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप होगा तो आप इसका मल्टीपल फंक्शन ग्रुप में आप एक फंक्शन ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हो। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, दो अलग-अलग तरह के फंक्शन ग्रुप हैं। तो आपने यहाँ पर ई इसलिए नहीं लगाना, ई तब लगाएंगे जब ये डाई होगा, डाईईन के केस के अंदर। अब क्योंकि ये सिंगल है और मल्टीपल फंक्शन ग्रुप के साथ आ रहा है, तो हम इसके अंदर सिर्फ ई एन लगाएंगे बस। ठीक है, अगर आपका डाई होता तो आप पूरा ई एन ही होते, डाईईन। लेकिन सिंगल केस के अंदर सिर्फ ई एन लगाना, ये एक रूल है, ये याद रखना। तो ये आपका हो गया 3 पेंटन और 1। अब वो उसमें आप कहोगे जी वहाँ पर वाई एन ई तो पूरा आना है, वाई एन ई। ठीक है, इस केस में पूरा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पेरेंट नेम है, वो पेरेंट नेम नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने चेन की सिलेक्शन यहाँ से की है, हमने ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी है, तो ये हमारा पेरेंट बन जाएगा और ये जो है ना इसका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को नाम आपने पहले देना है और पेरेंट को बाद में देना है। ठीक है, वैसे भी तो नाम ऐसे ही होता है, जैसे मेरा नाम है हुसैन यूसुफ, तो मेरे फादर का नाम यूसुफ है। ठीक है, तो पेरेंट नेम बाद में ही आता है ना, और आपका चाइल्ड नेम जो है पहले आ जाता है। तो इसी तरह आपका इसमें भी ऐसे ही होगा कि पेरेंट नेम बाद में, उसको कंप्लीट नेम, और जो चाइल्ड है, जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है, वो पहले, और उसका रूल जो फॉलो होगा वो करोगे। ठीक है, अगर आपके पास ये केस हो, अगर मिसाल तौर पे ये केस हो, डबल बॉन्ड ऐसे आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आए, फिर क्या करोगे? फिर आप जो है नंबरिंग आप यहीं से कर लोगे, लेकिन आप प्रायोरिटी वाइज फिर ट्रिपल बॉन्ड को पहले रखोगे। ट्रिपल बॉन्ड पहले, डबल बॉन्ड बाद में, सिंगल बॉन्ड बाद में, और फिर उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूएंट आएगा। ठीक है, ये प्रायोरिटी याद रखनी है, आगे आएगी भी कहीं पे आसान है। कौन सा सिंगल थैला? अच्छा, आप क्या करोगे? आप इसके अंदर यहाँ से दोगे, लेकिन आपने अभी भी प्रायोरिटी इसको दी है। सिर्फ हमने ये बात की थी डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक पास आ जाए तो क्या करोगे? आप लिहाज नहीं करोगे, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लोगे। तो यहाँ पर आप नंबरिंग यहाँ से कर लोगे क्योंकि वो करीब पड़ रहा है, लेकिन जो आपका पेरेंट है वो अभी भी अल्काइन ही होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 पेंटेन 3 याइन। ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीक़ेकार है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेंट 1 एन 3 याइन, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। क्या आपने उसको कैसे करना है? आपके लिए आसान यही है कि आप 1 पेंटन लिख लो और 3 याइन लिख लो, क्योंकि ये रूल है, तो दैट्स व्हाई आपको इसको रूल की तरह फॉलो करना पड़ेगा। मैं इसको पर्सनली कह रहा हूँ कि दिस इज़ कन्फ्यूजिंग पॉइंट, लेकिन क्या करें, अब आईयूपैक ने बनाई है रूल, तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि ये सिचुएशन हो जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए, ये तो 3 नंबर पे आ रहा है, इसका तो कोई रोला ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई रोला नहीं है क्योंकि ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। कन्फ्यूजन आ रही है कि ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब, पहले तो हमने कहा था जो करीब पड़े, आप करीब तो दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? इसके अंदर आपने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दे देना है। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड को, जैसे वहां पर था कि छोटा नंबर दे देना है आपने, जो करीब पड़ रहा है। हमने कहा था नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जो करीब पड़ेगा, लेकिन इसके इसके अंदर नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन अभी भी आपका पेरेंट अल्काइन ही है, प्रायोरिटी अल्काइन को ही दी गई है। सिर्फ आपने क्या किया है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर लिया है जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसको ज़्यादा आपने भाईचारा दे लिया है इसका। तो 3 नंबर पर मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, तो आपका 1 पेंटन और 4 याइन। ठीक है, ये इसका नाम बोलेगा। अगर यहाँ पर ऐसे होता, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 डाइपेंटीन। ठीक है, आप समझ आएगी पेंटीन का इस्तेमाल करना, तो ये 1 2 हो जाता डाइपेंटीन, या पेंट डाइईन भी हो सकता है। तो 4 याइन, क्लियर है।